बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, आप कितने खुश नसीब हो कि आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है और उनका नाम भी मिला हुआ है। वो नाम की कमाई करके तो अपना लोक और परलोक दोनों सुखी कर सकते हो, क्योंकि ये जो नाम का खजाना है, ये जो नाम हमें मिला है, इसको जितना ज़्यादा जपेंगे, जितना ज़्यादा हमारे पास खजाना होगा, उतना ही हम ज़्यादा खुश रहेंगे। अब देखो, संसार के अंदर हम खजाना इकट्ठा करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात उसी में लगे रहते हैं कि संसार का जो धन है इकट्ठा हो, क्योंकि संसार का जितना ज़्यादा धन होगा उतना ये संसार का आनंद आएगा, और जितना धन परलोक का होगा उतना वहाँ पे मज़ा आएगा। अब देखो, संसार के अंदर आप इस संसार में रहते हो, ये देश में रहते हो, अगर आप विदेश जाओ तो वहाँ पे ये देश की करेंसी तो चलनी नहीं है, वहाँ पर तो उस देश की करेंसी चलेगी, यहाँ की करेंसी नहीं चलनी है आपकी। तो वहाँ पे अगर करेंसी होगी, वहाँ का धन होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमको सुख मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमको आनंद आएगा। तो इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करो, क्योंकि आपके पास धन खजाना इकट्ठा हो जाए तो आपको लोक का भी सुख मिले और परलोक का भी सुख मिले। अब देखो, एक भगत था, वो हर रोज मंदिर जाता था, खूब पाठ पूजा अपनी करता था। जब पाठ पूजा करता था खूब करते करते, तो वो ये सोचता था कि देखो मुझे स्वर्ग मिल जाए, इसलिए ज़्यादा पाठ करता था और संसार के सुख भी मिल जाए। तो उसने क्या कि एक बार उसको कोई सत्संगी भाई मिल गया। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, आज आप कहाँ जा रहे हो? तो भगत ने कहा कि चलो हम मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलो आप मंदिर भी हो आओ और उसके बाद हमारे साथ चलो सत्संग, आज आपको लेके चलते हैं। उसने बोला ठीक है। जब वो सत्संग के अंदर गया तो वहाँ जाके क्या देखता है, कहता है यहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो भगवान की मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे तो बस हमारी तरह एक इंसान ही बैठे हुए हैं हार वार डाल के। तो उनको कोई ऐसा मज़ा नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ। जब सत्संग ख़त्म हो गया तो उन्होंने कहा चलो आपको गुरु महाराज के पास मत्था टिकवाते हैं। जब मत्था टिकवाने गए तो वो उनके पास जब गया तो उनको देखता ही रह गया, निहारता ही रहा, निहारता ही रहा, निहारता ही रहा। जब वो निहारता रहा बहुत, तो संत महापुरुषों ने पूछा, भाई क्या बात है? कहता है मेरा दिल कर रहा है कि बस आपको देखता ही चला जाऊं। तो संत महापुरुषों ने कहा कि अच्छा तो हाथ आगे करो। जब उसने हाथ आगे किया तो संत महापुरुषों ने अपना हाथ आगे किया तो उसकी आंखें हो गई बंद और एकदम वो तीसरी दुनिया में, सचखंड में पहुंच गया। 2-4 मिनट के लिए वहां पहुंच गया। उसके बाद जब आंखें खुली तो कहने लगा वो तो कौन सी दुनिया में मैं पहुंच गया। बस उस दिन से उसको ऐसा विश्वास हो गया कि वो कहने लगा कि संत महापुरुषों को कि महाराज मुझे ये जो दुनिया आपने दिखाई है वहाँ पे ले चलोगे? उन्होंने कहा ले चलेंगे। उन्होंने कहा, पूछा ये कौन सी दुनिया थी? उन्होंने बोला ये सचखंड है, ये स्वर्ग नहीं है, ये सचखंड है। क्योंकि स्वर्ग में तो कुछ टाइम के लिए इंसान को मिलता है और उसके बाद जब उसके सुख खत्म हो जाते हैं तो उसको फिर संसार में भेज दिया जाता है उसके कर्मों के मुताबिक। तो सचखंड ऐसा है कि जहाँ पे जाओ और हमेशा परमानेंट ही वहाँ पे रहो, कभी वहाँ पे दुख का नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस परमात्मा का भजन हो रहा है और इन्जॉय हो रहा है और वहाँ पे सुख ही सुख है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखो आप पहले जाके भजन करो तो फिर आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपके पास भजन की कमाई नहीं है
तो वहाँ आप कैसे जा सकते हो? ये लोक का तो धन आपके पास बहुत है, तो परलोक का धन तो है नहीं। फिर उसको गुरु महाराज जी ने नामदान दिया, और नामदान दे के कहने लगे हर रोज आप 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको भजन करो। वो कहने लगा कि मैं भजन तो करूँगा, पर आप मेरे से एक प्रॉमिस करो कि आप मुझे वहाँ पे सचखंड ले चलोगे। उन्होंने कहा भजन करो, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको लेके चलेंगे। भजन करता रहा कुछ महीने तक, कुछ सालों तक। उसके बाद वो संत महापुरुषों ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो उसको भगत जो था अंदर से परेशान हो गया, कहने लगा कि संत महापुरुष भी देखो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि देखो आपको वहाँ पे लेके चलेंगे सचखंड में, अब वो तो चले गए, तो मैं अब सचखंड कैसे जाऊँगा? अब वो बड़ा अपने मन में कई चीज़ें मन ही मन में सोचता रहा, और उसने भजन करना भी छोड़ दिया और सत्संग में जाना भी छोड़ दिया। अब वो बड़ा सोच में पड़ गया, कहने लगा कि देखो है तो वो भी हमारी तरह इंसान ही थे ना, परमात्मा तो थे नहीं। नहीं तो उन्होंने जब मेरे से प्रॉमिस किया था कि आपको साथ लेके चलेंगे, पर साथ तो लेके ही नहीं गए हमें। बड़ा मन ही मन सोचता रहा। एक बार वो रात को उसने स्वप्न देखा, कि स्वप्न में क्या देखता है कि संत महापुरुष आए हैं। उन्होंने कहा भाई उठो, उठ के भजन करो, आपने भजन क्यों छोड़ दिया है? वो एकदम उठा तो देखा साक्षात सामने संत महापुरुष उनके विराजमान थे, जिन्होंने उनको नामदान दिया था। फिर इतने में देखता रहा तो जो नई चौथी पातशाही गुरु महाराज जी जो थे वहाँ पे वो आ गए। उसके बाद फिर देखा तो अपना फिर वही अपना तीसरी पातशाही जी महाराज, फिर देखे फिर चौथी पातशाही जी महाराज। 3-4 बार ऐसे देखा तो उन्होंने फरमाया कि आप भटको नहीं, आपको बोला था लेके चलेंगे, लेके चलेंगे, आप भजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। वो फिर भजन करने लग गया, सत्संग में जाने लग गया। जब चौथी पातशाही जी महाराज के पास गया तो उन्होंने बोला भाई वही तीसरी पातशाही वाले वर्ड, अभी तो आपने बहुत सेवा करनी है, आप सेवा करो पहले और भजन करो। अब वो फिर सोचते रह गया। उन्होंने बोला ठीक है, फिर भजन करते रहे। तो उन्होंने फिर एक बार ऐसे ही उससे हाथ बढ़ाया तो उनका जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगा तो उनका फिर वहाँ से एक लाइट आई और वो फिर वहीं का वहीं पहुँच गया सचखंड में। तो फिर उठा, फिर परमात्मा के आगे, उनके आगे संत महापुरुषों के विनती की, महाराज आप मुझे ले चलोगे? उन्होंने कहा था देखो आपको प्रॉमिस किया था आपको लेके चलेंगे, तो हम आपको ज़रूर वहाँ पे सचखंड लेके चलेंगे, पर आप भजन करो, क्योंकि आपके वहाँ भजन की कमाई बहुत कम है, वहाँ पर बहुत खर्चा होता है। अगर विदेश में जाओगे तो ज़्यादा धन होगा तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा। तो यहाँ की जो हम धन कमा रहे हैं, ये धन यहीं का यहीं रह जाना है, ये धन हमारे साथ नहीं जाना ये लोक का। तो परलोक का धन जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जो संत महापुरुषों ने भजन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जपेंगे, फिर ही हमारा साथ होगा। तो ऐसे ही करते करते तो वो भगत जी की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो एक बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया तो वो गूंगा और बहरा था। अब वो बड़ा परेशान, कहता कि देखो संतान भी मिली है, लड़का भी मिला है, तो ये भी गूंगा बहरा है, तो अब क्या किया जाए? उसने बोला कोई बात नहीं, जो मालकों की इच्छा। अब उसकी वाइफ उसको बोले कि आप संत महापुरुषों के पास जाते हो तो आप उनके आगे रिक्वेस्ट करो, उनको बोलो भाई इसको ठीक कर दो और ये बच्चा। तो वो सोचने लगा, वो कहने लगा कि वो तो देखो साक्षात रब है, साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान ही संतों का रूप धारण करके इस संसार में अवतार लेते हैं। तो जब वो पूर्ण संत हैं, वो भगवान हैं, तो फिर वो सब जानी जान है, हमें उनसे बोलने की क्या ज़रूरत है। काफ़ी टाइम बीत गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, तो वो बोलता नहीं था।
तो एक बार उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया, चलो भाई आप गाड़ी चला लेते हो? उन्होंने कहा चला लेते हैं। कहते हैं चलो। जब गाड़ी चला रहे थे तो संत महापुरुषों ने रास्ते में कहीं रुके, उसके बाद वो पीछे से उठ के तो आगे फ्रंट सीट पे आ गए, ड्राइवर के साथ सीट पे। तो उनसे पूछा, भाई क्या बात है, आपने आज तक कभी हमें बताया ही नहीं कि आपका बच्चा जो है गूंगा और बहरा है। तो वो कहने लगे, महाराज आप जानी जान हो, हमें बताने की क्या ज़रूरत है? अगर आप इंसान होते तो मैं बता देता। आप तो साक्षात भगवान हो, रब का रूप हो, तो आपको तो सब कुछ पता है। उन्होंने बोला चलो भगवान भली करेंगे। अब इतने में जब वो सारा कुछ घूम घाम के आ गए तो शाम को जब वो अपने घर पे गया तो उसका बच्चा उसको बुलाता है, पापा पापा। वो देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि ये तो गूंगा था और ये मुझे पापा पापा करके बुला रहा है। और वाइफ से पूछा, भाई क्या बात है, ये कैसे हुआ? उसने बताया कि देखो इतने बजे 10:05 के ऊपर ये इसने बोलना शुरू किया था। तो वो सोच में पड़ गया कि संत महापुरुषों ने मुझे 10:02 पे बातचीत की थी और 10:03 पे 4 पे ही उन्होंने अपना कहा था कि भगवान भली करेंगे। तो देखो संत महापुरुष हैं, ये तो साक्षात भगवान का रूप हैं। तो उनकी तो चरण शरण मिल गई तो समझो जीवन का कल्याण हो गया। हमें ऐसा नहीं है कि जब हम संत महापुरुषों से कुछ मांगेंगे तो हमें मिलेगा, नहीं, बिना मांगे हमें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है। वो तो ये जीव की भलाई चाहते हैं कि देखो ये जीव संसार में आया है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करे, ताकि इसका लोक के अंदर भी, संसार के अंदर भी इसको सुख ज़्यादा मिले और परलोक में भी मिले। जो ये संसार के अंदर भजन ज़्यादा करते हैं उतना ही ज़्यादा संसार का धन भी, संसार की खुशियाँ, संसार की जो चीज़ें हैं, हर चीज़ उसको पास बिना मांगे ही मिलती चली जाती है। उसका संसार के भी सारे सुख मिल जाते हैं और उसको परलोक का भी जब जाता है सचखंड में सीधा, वहाँ का धन उसके पास होता है तो वहाँ पे वो चला जाता है। तो देखो संसार में हमेशा अपने जो संत महापुरुष हैं उनको साक्षात विश्वास करके ये सोचो कि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, उनके हम दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो घट घट वासी हैं, सर्वव्यापी हैं, निराकार रूप भी हैं और साकार रूप भी हैं। वो आपके हर वक्त आपके साथ रहते हैं। देखो उन्होंने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए, क्योंकि ये जो जीव है ये कलयुग के अंदर आकर ये सांसारिक चीज़ों में इतना फंस गया है कि अब उसको ये चीज़ों के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। तो वो 5 नियम बना दिए। उन्होंने कहा कि जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन भी हो जाएगा तो वहाँ पे भी हम वहाँ पे हमेशा वास करेंगे और उनका भी जीवन सफल हो जाएगा। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है, श्रद्धा, विश्वास। विश्वास के साथ जिस परिवार में होते हैं ये 5 नियमों का पालन होता है तो वहाँ पे भी देखो उस परिवार में धन की कमी नहीं रहती, संसारिक चीज़ों की कमी नहीं रहती, उनके पास संसार के सारे सुख अपने आप आ जाते हैं, तंदुरुस्ती रहती है, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं और परलोक का भी उसको पूरा पूरा आनंद मिलता है। तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, अगर फिर भी अगर हम भजन नहीं करें तो फिर तो गलती हमारी है। जब हम अपना धन ही नहीं इकट्ठा कर रहे तो हम सोचे कि हम विदेश जाएंगे, विदेश के लिए धन ही नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, तभी जाएंगे जब हमारे पास विदेश की करेंसी होगी। तो सचखंड की करेंसी तो यही नाम है। तो अगर आप चाहते हो कि हम सचखंड में जाएं, वहाँ के सुख भोगें, ये 84 लाख योनि से बच जाएं जहाँ पे दुख ही दुख है, तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, भजन करना है, उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। उन्होंने देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड
सब जगह पे सत्संग आश्रम बनाए हैं, सत्संग आश्रम में जाना है, सत्संग सुनना है। जब भी सत्संग सुने तो हमारा ध्यान सत्संग के अंदर हो, ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान कहीं और हो। हम सत्संग में तो चले गए, ध्यान हमारा घर की तरफ है, ध्यान हमारा अपने बिजनेस की तरफ है या कहीं और है, तो फिर हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज है कि इसके अंदर ही संसार की सारी रिद्धियां सिद्धियां सब चीज इसी में भरपूर समाई हुई हैं। जो इंसान सत्संग में जाता है, भजन करता है, उसको देखो हर तरह से मौज ही मौज रहती है, हर तरह से खुशियां ही खुशियां रहती है। कहीं पे भी संसार में जाए उसको हर जगह पे इज्जत मान मिलता है, और रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह पे उसको खुशियां मिलती हैं। तो देखो इतनी बढ़िया चीज़ हमें मिली हुई है, तो हम उसका अगर लाभ नहीं उठाए तो फिर क्या फ़ायदा। ये जो हमें मिला हुआ है नाम, इसको उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त, इसका कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। आप कहीं पे भी आप इसको भजन को कर सकते हो, चाहे रात हो, सुबह हो, शाम हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे भी हो, हर वक्त संसार के काम भी करते रहो और हमेशा ध्यान इसी के अंदर ही रहे। तो देखो फिर आपको कितना आनंद आएगा। और देखो संत महापुरुष फरमाते हैं हर इंसान को कम से कम 2 घंटे जरूर भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते, 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते, आधा-आधा घंटा करके करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप बैठ के ही करना है, आप लेट के करो, बैठ के करो, चलते फिरो, जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त आपका ध्यान उस परमात्मा में हो, ताकि ये संसार की भी आपको मौजें मिले, संसार के भी सुख खूब मिले, और वो परलोक की भी करेंसी हमारे पास इकट्ठी हो जाए, ताकि वहाँ पे भी जब जाए तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तभी हमें सचखंड मिलेगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे तो संत महापुरुष आकर हमें खुद हमारा हाथ पकड़कर, हमें जब हमारा वक्त आएगा तो वो हमें सचखंड ले जाएंगे, और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।